हम्म, कबीर कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। जिनका जन्म हुआ है उनका मरना भी निश्चित है, चाहे वो राजा हो या कंगाल। लेकिन एक तो सिंहासन पर जाएगा और एक जंजीरों में बंधा हुआ, अर्थात मनुष्य के साथ उसकी अच्छाई या बुराई ही जाती है। हम कुछ भी करते हैं इस जिंदगी में, हमारे पास जब तक के हमारी सांसें हैं, जब तक जीवन है, वही समय है हमारे पास। अब हमारे पास हमेशा हर दिन एक अवसर है। आज ये नए साल का दिन है। नए साल के इस दिन में जब अगर हमारे पास यही एक दिन नहीं है, हर दिन एक नया है हमारे लिए। अगर हम उसके साथ नए हैं तो, और उस नएपन से अगर हम देखेंगे, तब हमें होश आएगा कि हर दिन में, हर हर काम में, हर पल में हमारे सामने एक सुझाव आता है। जब भी हम कोई काम करने चलते हैं, दो रास्ते होते हैं। एक होता है जिसमें अधिक हिंसा होती है और एक में अल्प हिंसा होती है। और एक में जो है कल्याण छुपा होता है, एक में स्वार्थ छुपा होता है। और वो कल्याण सबका होता है, अधिकतर लोगों का होता है, और वो स्वार्थ सिर्फ हमारा होता है। तो हमारा अवसर है कि हम इन दोनों में से देखें कि हमें क्या करना चाहिए, आखिर हमारे बस में क्या है। क्योंकि जिंदगी में हम जो भी करेंगे, उसका जो प्रभाव हम पर पड़ेगा और जो इस समाज पर, प्रकृति पर पड़ेगा, उसकी एक छाप बनेगी, उसका एक प्रभाव, उसकी एक तरंग इस ब्रह्मांड में गूंजेगी। और वही हमारे द्वारा पैदा हुई ये तरंग, ये वर्तमान एक इसी प्रकार के भविष्य को जन्म देगा। तो हम जब इस जन्म में हम आए हैं तो जाएंगे, लेकिन हम किस तरंग को लेकर जा रहे हैं, किस तरंग को देकर जा रहे हैं, उस हिसाब से हम जहाँ जाएंगे, वो वापस आना है, नहीं आना है, कहाँ आना है, क्या होगा, वो सब निर्धारित हमारे वर्तमान की तरंग करेगी। तो कबीर कह रहे हैं कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना है। क्योंकि ये नहीं सोचना है कि हम अगर अमीर हैं, हम गरीब हैं, तो अगर हम गरीब हैं तो हम खुद को हीन समझें, हम अगर अमीर हैं तो खुद को सब कुछ समझ लें कि हमसे बड़ा कुछ नहीं। तो ये हमारी भ्रांति है। जो तरंग हमारे द्वारा इस संसार रूपी सागर में जो तरंगित होगी, वो हमारे वर्तमान, भविष्य, आने वाले, उसको तय करेगी। दुर्बल मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर ज्योति पत्ती झड़े, बहुरी न लागे डार। ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और ये देह बार बार नहीं मिलती। ठीक उसी प्रकार जैसे पेड़ से पत्ता झड़ जाने के बाद फिर डाल पर नहीं लग सकता, अतः इस मनुष्य को जीवन का सार्थक होना चाहिए। कबीर कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो अवसर है, हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। हमने सुना है पुनर्जन्म के बारे में, लेकिन क्या हम जानते हैं पुनर्जन्म के बारे में? क्या हमें इस जन्म का भी ठीक से पता है? एक बार खुद से पूछिए। अगर आप एक बार झांकेंगे कि जन्म होना किसका है, शरीर का या शरीर के अंदर कुछ है उसका? और अगर शरीर का तो हम जानते हैं कि नहीं होना है, क्योंकि शरीर तो रूपांतरित हो जाएगा, वो तो कुछ और बन जाएगा, वो हमारा साथ छोड़ देगा। तो आखिर
फिर जन्म होना किसका है? अगर किसी और चीज का, जिसको आप आत्मा समझते हैं, एक ऊर्जा समझते हैं कि उसका होना है, तो जरा सोचिए कि जो चीज अमर रहने वाली है, अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपके भीतर है जो अमर रहने वाली है, जो आगे जाएगी, तो जो जाने वाली है और जो यहीं रह जाने वाली है, जरा देखिए आपका ध्यान किस पर है। ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। हम सब तो इस शरीर में ध्यान लगाए हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस शरीर पे ध्यान लगाने पर भी हम, जो हमारे भीतर से कहीं और जाएगा, हम उसके साथ में वहां जाएंगे? जरा विचार करिए इस पे। ऊर्जा तो वहीं बहेगी जहां ध्यान जाएगा। हमारा ध्यान तो शरीर पे है, तो शरीर तो मिट्टी में मिलेगा, तो कहीं हम मिट्टी में तो नहीं मिलेंगे? जरा सोचिए। इसीलिए ध्यान कीजिए उसका जिसकी चर्चा हजारों साल से भारत में करी जा रही है। हमारे एशिया में, भारत में कई हजार सालों से उस चीज की, उस तत्व की चर्चा हो रही है, उसका योग हो रहा है, उसके बारे में लोगों ने अनुभव किया है और हमको चिताया है समय समय पर कि हो सके तो अपने भीतर देख लो जो जो हमेशा रहने वाला है, जो जो यहाँ नहीं मिट्टी में मिलेगा, इस शरीर से ऊपर कुछ है, उसको पकड़ लो, क्योंकि उसमें अगर आप जुड़ जाओगे, अपनी आत्मा को अगर पा जाओगे, तो आप देख पाओगे कि पुनर्जन्म है कि नहीं, वरना नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जरा देखिए, अपने आप से पूछिए, क्या आपको याद है कि आप छोटे बच्चे थे, अपनी माँ की गोद में आने से पहले आप कहाँ थे? तो आपके पास उत्तर में क्या होगा? सिर्फ अंधकार। आपको कुछ नहीं याद। क्यों नहीं याद? अवश्य आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान शरीर पे होगा, आत्मा पर नहीं। वरना अगर इन हजारों सालों में जो तपस्वी हुए हैं, जो योगी हुए हैं, उनका जो कहना अगर वो सही है, तो आपका ध्यान अगर आत्मा पे होता तो आपको याद होता कि आप कैसे और किस रूप में यहाँ तक आए, आप पहले क्या थे और अब ये कैसे हो गए, आपको ये पता होता। तो जरा देखिए, अपनी गलती को पहचानिए। अगर पहले आपने शरीर पर ध्यान लगाया और फिर आपने अपना सब कुछ खो दिया, फिर अगर आपने ये शरीर अगर पाया, तो अभी फिर आपको मौका है कि आप ध्यान लगा लें, उस चेतना में, चैतन्य में, मेडिटेशन से, ध्यान करके, किसी भी प्रक्रिया से उसके साथ एक रूप हो जाए। समाधि को प्राप्त व्यक्ति वही इस सत्य को जान सकता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जैसे पेड़ से पत्ता झड़ जाने के बाद फिर डाल पे नहीं लग सकता, अतः इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर लो। ये शरीर, श्वास की जो चेतना है, जो चैतन्य है, प्रकृति का जो एक सर्कल है, उस सर्कल के पेड़ में, उस प्रकृति के जीवन चक्र में के प्रवाह की डाली में एक पत्ते के समान ये शरीर लगा हुआ है। आप देखिए कि आपके पास समय है। हमें देखना है कि हम इस शाश्वत प्रकृति से खुद को एक रूप कर लें, नहीं तो पत्ता गिर जाने के बाद दोबारा वापस नहीं लगता। क्या ये शरीर छूट जाने के बाद वापस उसी शरीर में आप जीवित हो सकते? नहीं हो सकते। जरा कबीर की बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा। वो क्यों आपको ये बता रहे हैं? क्या आप कभी गौर किए? क्योंकि कबीर आपको खुद से अलग नहीं समझते। जब वो पत्ता थे, पत्ते से उन्होंने पीछे जब ध्यान दिया, जब ज्ञान उपलब्ध हुआ, तो उन्हें पता चला कि ये समस्त पेड़ और एक पत्ता, ये दो भिन्न नहीं है। तो उनके समय के जितने भी मनुष्य थे और जो आने वाली जो भी नस्ल है मनुष्य की, हम सब उन्हीं के अंग हैं। कबीर से हम अलग नहीं हैं।
हम और कबीर एक हैं। इसीलिए उन्होंने ये कहा